उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक कांट पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान अपनी विधानसभा कांट में बिजली विभाग द्वारा हो रही अव्यवस्थाओं पर बोलते हुए कहा कि विधानसभा कांट की एक नगर पंचायत पागबड़ा की तुर्क कॉलोनी में हजारों लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। नगर पंचायत कांट के अंदर करेली बाग एक कॉलोनी है। 20 साल से लोग वहां रह रहे हैं, उनको भी बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। विधानसभा का ही एक गाँव है हसनगढ़ी। आजादी के 77 साल के बाद भी उस गांव को मुख्य मार्गों से नहीं जोड़ा गया। विधायक कमाल अख्तर ने कहा कि बिजली चेकिंग के नाम पर जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है। विधानसभा में बोलते हुए विधायक कमाल अख्तर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक तरफ खुली लूट मची है बिजली विभाग के अंदर। मेरे क्षेत्र के अंदर पागबड़ा के अंदर एक तुर्क कॉलोनी है, हजारों मजदूरों को कनेक्शन नहीं मिल रहा। कांट के अंदर करेली बाग करके एक कॉलोनी है, 20 साल से वहां पर बसने वालों को लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहा। एक हसनगढ़ी गांव है, आजादी के 77 साल बाद तक आज तक वो मुख्य मार्गों से नहीं जुड़े। अगर आपका इतना बजट है इस विभाग का तो कम से कम उन एरियो का विद्युतीकरण जरूर करा दें जहां पर गरीब लोग बस गए हैं, जिनके गरीब लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी संविदा के नाम पर लगाए हुए, ठेके के नाम पर लगाए हुए विद्युत रीडिंग करने वाले लोग हैं, वो गरीब लोगों की रीडिंग तब जाकर विभाग को देते हैं जब उनको 9 रुपए यूनिट बिजली का पेड करना पड़े। मुरादाबाद मंडल के अंदर इतना बड़ा मंडल है, पूरे साल के अंदर एक भी नव निर्माण, एक भी पुनः निर्माण, कोई सड़क नहीं दी गई, सिर्फ मरम्मत पे दिया जा रहा है। पूरे अस्पतालों के अंदर डेंगू फैला हुआ, पूरा इलाके के अंदर किसी अस्पताल के अंदर लोगों को इलाज की सुविधा नहीं है। कमाल आपने 2023-24 अनुपूरक मांगों पर मुझे बोलने का मौका दिया। अधिष्ठाता जी, आप सब लोग जानते हैं कि जब बजट सरकार ने पेश किया था 5 लाख कुछ करोड़ रुपए का, बहुत विशाल बजट पिछली दफा उन्होंने प्रस्तुत किया था। वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं समझता हूं खुद वित्त मंत्री जी ने अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के सामने बताया कि 34% बजट खर्च हुआ है। मैं समझता हूं कोई विभाग ऐसा नहीं है, कोई विभाग ऐसा नहीं है कि जिसका बजट पूरा खर्च कर दिया गया हो। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के हर विभाग का बजट मुश्किल से किसी का 20%, 25%, 30% बजट मुश्किल से खर्च हुआ होगा, लेकिन फिर भी एक भारी भरकम बजट लाकर सरकार लोगों को फिर से गुमराह करना चाहती है चुनाव के मामले में, कि मैं नहीं समझता इस बजट को लाने का कोई औचित्य था। अभी बहुत महत्वपूर्ण मंत्री जी, अभी बिजली मंत्री जी बोल रहे थे कि उनकी कई स्कीम चल रही हैं, इतना उन्हें फिर इस बजट के अंदर इतना पैसा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा कई हजार करोड़ का बिजनेस प्लान चल रहा है, RDSS स्कीम चल रही है, रिवैम्प स्कीम चल रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, अगर होते यहां तो मुझे सिर्फ ये सवाल करना था, वो नगर विकास के भी मंत्री हैं। नगर विकास के अंदर इतनी सारी नगर पालिका और नगर पंचायतों को बनाने का काम इस सरकार ने किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह आबादी शहरों के अंदर बढ़ रही है। गरीब लोग जो ठेला लगाते हैं, गरीब लोग जो मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उन्होंने शहरों के बाहरी एरियो के अंदर घर बना के रखे हुए हैं। अगर कोई आदमी 77 साल की आजादी के बाद अगर सरकार एक तरफ कहती है हम हर घर में रोशनी करने का काम कर रहे हैं, उन्हें विद्युत का कनेक्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर उनको विद्युत का कनेक्शन लेना होता है तो उनको एस्टीमेट दिया जाता है 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, जो शायद हो सकता है पूरी संपत्ति बेचने के बाद भी वो लोग उसको जमा नहीं कर पाते, उन्हें कनेक्शन नहीं मिल रहे। मेरे क्षेत्र के अंदर पागबड़ा के अंदर एक तुर्क कॉलोनी है, हजारों मजदूरों को कनेक्शन नहीं मिल रहा। कांट के अंदर करेली बाग करके एक कॉलोनी है, 20 साल से वहां पर बसने वालों को लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहा। अगर मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी से, इतना भारी भरकम आपका बजट है, अगर आपका इतना बजट है इस विभाग का तो कम से कम उन एरियो का विद्युतीकरण जरूर करा दें जहां पर गरीब लोग बस गए हैं, जिनके गरीब लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहा है। एक तरफ खुली लूट मची है बिजली विभाग के अंदर,
जो मीटर रीडिंग करने वाले लोग हैं, सरकार कहती है कि अगर हम 100 यूनिट से कम पर उनकी रीडिंग कर देंगे तो 3 रुपए 95 पैसे यूनिट उन्हें बिजली मिलेगी। अगर उससे ज्यादा पे हम देंगे तो 7 रुपए इससे ज्यादा यूनिट मिलेगी। अगर उससे अधिक पे अगर हम रीडिंग देंगे तो हमको 9 रुपए तक की बिजली खरीदनी पड़ती है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी संविदा के नाम पर लगाए हुए, ठेके के नाम पर लगाए हुए विद्युत रीडिंग करने वाले लोग हैं, वो गरीब लोगों की रीडिंग तब जाकर विभाग को देते हैं जब उनको 9 रुपए यूनिट बिजली का पेड करना पड़े। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बजट के अंदर पीडब्ल्यूडी का सवाल था, सड़कों का सवाल था। मुरादाबाद मंडल के अंदर इतना बड़ा मंडल है और खुद मंत्री जी वहां के प्रभारी मंत्री हैं। पीडब्ल्यूडी की 16,000 करोड़ का बजट दिया गया। पूरा साल खत्म होने वाला है, अनुपूरक बजट भी आ गया, उसके अंदर भी पैसा दिया गया है। लेकिन पूरे साल के अंदर एक भी नवनिर्माण, एक भी पुनः निर्माण, कोई सड़क नहीं दी गई। सिर्फ मरम्मत पे दिया जा रहा है। नेवार्ड के नाम पर एक तरफ ये बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाई जनता को तो छोड़ दो, जब आप हमारे विधायकों के साथ ही अन्याय कर रहे हैं, हम विधायकों के साथ ही पार्शियलिटी कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा कि हम 7 करोड़ की नेवार्ड के अंदर सड़कें स्वीकृत करने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, किसी एक विपक्ष के विधायक का नाम बता दो जिसके ऊपर आपने नेवार्ड के अंदर एक सड़क भी स्वीकृत करने की बात की हो। सीधा एक पक्षीय है कि केवल सत्ता का आदमी होना चाहिए, उसे सारी सुविधाएं मिलेंगी। और जो विपक्ष के भी विधायक हैं, मैंने तो कहा कि मैं जहां से चुनाव जीतकर आया हूं, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 91,000 वोट मिले। कई बूथ ऐसे हैं, कई सैकड़ों बूथ है जहां भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन मुझे 1,28,000 वोट मिला। मैं कहता हूं चलिए, आप जहां हमारी पार्टी जीती आप वहां मत काम कराइए, लेकिन जहां आपकी पार्टी चुनाव जीती है पूरे 100% वोट आपको मिले हैं, आप कम से कम वहां तो काम करा दीजिए, आप कम से कम वहां तो सड़क बना दीजिए। माननीय सदस्य खत्म कर दीजिए, 5 मिनट हो गए। अपने क्षेत्र का बोल दीजिए। एक दरियापुर गांव है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 90% वोट मिले। एक हजनगढ़ी गांव है, आजादी के 77 साल बाद तक आज तक वो मुख्य मार्गों से नहीं जुड़े। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अनुपूरक बजट लाया गया है, ये जो अभी स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे थे, पूरे अस्पतालों के अंदर डेंगू फैला हुआ, पूरा इलाके के अंदर किसी अस्पताल के अंदर लोगों को इलाज की सुविधा नहीं है। आप आगे अपने क्षेत्र का बोल दीजिए, 5 मिनट हो गए। मैं कह सकता हूं कि ये जो बजट लाया गया अनुपूरक बजट, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये केवल लोगों को दिखाने के लिए और चुनाव के अंदर लोगों को बहकाने के लिए लाया गया है। मैं इसका अनुदान मांगों का विरोध करता हूं।